अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? सब भी अच्छे हैं इंशाल्लाह। हमारा खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन बिल की घंटी को दबाओ। कैसे हो दोस्तों? ख़ास बात आज की क्या है तो बोले तो रायचूटी में जो इज्तिमा हुआ है, रायचूटी में जो इज्तिमा हुआ है और हो गया है, क्या बयान करें ही, क्या दुआ करें ही, इसके बारे में शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं। यानी इतने सारे दूर से पेट्रोल डाल लेके हम लोग खर्चा कर लेके हम लोग कितनी की ख्वाहिश की, कितनी की तमन्ना, कितनी के अरमान रख ले कि हम लोग आए कि ताकि थोड़ी दुआ मिले, ताकि अच्छे से अच्छे बातें हमें सुने, कुरान हदीस की और इबरत हासिल करे और हमारी ज़िंदगी को तब्दील करे और आगे बढ़े बोल के। मगर हम ना कोई एक बयान ठीक से चला, ना हम ना कोई दुआ चली बोल के बोलते ही लोग। बहुत सारे कमेंट्स आके हैं, सबूता भी हैं मेरे पास, वॉइस रिकॉर्डा भी आके हैं लोगों के, सब कुछ है। मगर ये एक बात पहचानना चाहिए, वो क्या है रे तो बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन कैसा है नहीं देखो, कौन क्या बोलता है ये सुनो। अच्छी बात को ले लो, किसी की बुराई की ज़रूरत नहीं, ये हदीस साबित है हमें। और बात क्या है बोले तो तुम्हें बोले सका बिल्कुल तुम्हारा दिल का कहना, सारी पब्लिक को, जनता लोग लाखों के हज़ारों के अदना आए हुए कि कितनी के अरमान तमन्ना रख लो। सही बात है, बड़े बड़े मुफ्ती साहब, बड़े बड़े इल्म वाले भी आको क्या है रखो तो अपनी मनमानी चलाते हैं बोल को भी बोले हुए कि बात क्या है रखो तो बोले तो मैं एक ही सवाल करता हूँ, किसी की बुराई सी ज़रूरत नहीं। बोलते बड़े अदना कभी उंगली भी दिखा नहीं सकते, इल्म वाले ही जो उनके दिल में चाहते हैं, जो उन्होंने बोलते हैं, सामने का मुरट आदमी भी इन्होंने बोले से हज़रत सहीज क्या कि बोल को क्या कर डालता, वैसा वही रास्ते में आया था। गलत बोलेंदे, अच्छा बोलेंदे, अपनी मर्जी से क्या तो मिसाल डाल डाले तो भी क्या बोलते हज़रत बोले सहीज क्या कि बोलती है। और एक बात क्या है बोले तो आजकल इंसान आको गलती में आको जल्दी घुस जाता, अच्छापन को लेना तो बहुत तकलीफ से दूर हट जाता है। इसके वास्ते बात क्या है रे को बोले तो कौन कैसा है, कौन क्या बोलता है ये नहीं, अच्छी बात को ले लो। अगर से उनके मुंह से एक बात भी अच्छी निकली है, आप उनके अच्छाई के ऊपर जाओ और बुराई के ऊपर नहीं जाओ। और एक बात क्या है बोले तो अल्लाह खुद कुरान में क्या फरमाता है, आए ईमान वालों इन लोगों से सीखो जिसमें इल्म आता उनसे हासिल कर लो। यानी इल्म आने वालों से हासिल कर लो क्या अल्लाह ताला। तुम्हें सुनने से पहले आपको कोई भी बोलते ही तो इल्म के बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। इल्म के बारे में जानकारी लेने के बाद आपको हमें पहचान लेना चाहिए, पहचाने को सीख लेना चाहिए। सीखने के बाद आपको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चों को सिखाने के साथ साथ आपको घर में आपको एक मदरसे गने से पहले, एक इज्तिमा को गने से पहले अपना घर मदरसा, अपना घर इज्तिमा, मैं पहले से भी बोलता हूँ, शिर्क का तो क्या, तक़वा का तो क्या, और तौहीद का तो क्या, ये इन चीज़ों को जानकारी लेना चाहिए। और जो भी आपको स्टेज में जो बयान करते हैं, ऐसा बयान करना चारों लोगों को पसंद आना चाहिए। और ख़बर के बारे में बोलना चाहिए, बीवी बच्चों के बारे में मालूमात करना चाहिए, बुरी हुकूमत के बारे में मालूमात करना चाहिए, माहौल के बारे में, जहाँ जहाँ जैसा जैसा माहौल चलता है, वहाँ की मिजाजा कैसे चलते हैं, वहाँ की हालात कैसे चलते हैं, इसके बारे में बोलना चाहिए। और आपको बच्चों को कैसा पालते हैं माँ बाप कैसा धोखे में आते हैं, बच्चा कैसे जवानी को बर्बाद कर डालते हैं, हराम क्या हलाल क्या, इसके बारे में बोलना चाहिए। ख़बर के बारे में बोलना चाहिए, ख़बर का अज़ाब किस चीज़ों से होता है, और ज़िंदगी दुनिया की इंसान की बंदगी कैसा चलती है, और इसे कैसा ले जाना है, ये छोड़ने के बाद आखिरत का तोशा कैसा बनता है। ये सब आपको क्या है रे तो बोले तो ये पहचान कर को आपको बड़े बड़े उल्मा जो भी स्टेज में आने के बाद करना ज़रूरी है। करने की बात है, 1-2 रुपया नहीं, चंद लाख खर्चा करके कितने की, इससे भी ज़्यादा लोग जो गाड़ियाँ में आए गए इनके भी खर्चे इसी 4 वता दुगना हुआ होता है। अरमान तमन्ना रख ले को क्या की ख्वाहिशात हैं तो उन्होंने भी करना है, इन्हों भी सुनना है। अगर से उन्होंने नहीं बोले तो हम शिकायत तो नहीं कर सकते कि इसके ऊपर अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर दे, किसी को भी शिकायत तो नहीं कर सकते हैं। तो इतना होशियार हो जाओ कि माहौल हालात हज़रत आपको थोड़ी देर के लिए आपको चंद घंटे बयान तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर सुधरना सो हमें पब्लिक सुधरना, छोटा मोटा आदमी सुधरना, छोटा मोटा इल्म वाला सुधरना, क्या हमें पहचाना चाहिए। जो बड़े बड़े राजकीय के अदनिया, जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े पैसे वाले अपने सेफ में अपनी कुर्सी संभाल लेते हैं, अपने घर को संभाल लेते हैं, अपनी जगह पे संभाल लेती, और 2-4 बोलियाँ बोलना तो बोले तो पैसे के
कट्टे नहीं सो कौन भी बोलते नहीं, पैसा आपको अपने जेब में भरना है, 4 बोलियाँ बोल को जाना है। इससे भी ज़्यादा इससे तुम्हें पैसा खर्चा कर को तुम्हें खुशियाँ मचाना करते हैं, अपने घर को जाने के बाद को नाराज़ हो को फिर ये कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम्हें सीधे रहे। तो हम लोग सब सीधे रहे के दी इतनी लंबी कहानी लेके जाने के शौक़ है, अरमान है, खुशी है, सुनो, शिकायत नहीं करो। शिकायत करने से क्या फ़ायदा, उन्हें जो भी बोले ही 1 2 4 बात उसमें कितनी बातें फ़ायदे के हैं उसमें पकड़ लो, तुम्हें खुद सीखो समझो। बुराई निकालने के वास्ते इंसान जल्दी से जल्दी जल्दबाजी करता, मगर अच्छापन को कर ले को बोले कि देर होता और को उसे छोड़ देता। ये हाँ गलती होती है हम लोगों की। अच्छापन करना हो तो क्या घर में बच्चों को सिखाओ, खुद सीखो, आगे बढ़ो और दुआ करती इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। देखो मेरे भी बयाना, मेरे भी छोटे मोटे बातें छोटे इंसान के सुनो, उसमें कीमती पेंटा हती अच्छाई छती इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो भाना भैया का रिश्ता का तो क्या, माँ बाप का रिश्ता का तो क्या, खाला का रिश्ता का तो क्या, बेवा का रिश्ता क्या, यतीम का रिश्ता क्या, लंगड़े लुलियाँ का रिश्ता क्या, ख़ानदान का रिश्ता क्या, पराया का रिश्ता क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, ये सब आपको पहचानना ज़रूरी है। करने की बात तो भाना भैया के रिश्ते में आपको आग लगा देते कि समझ में बात, बीवी शोहर के रिश्ते में आग लगा देती हैं। ये सारे बुराइयां कैसा आती हैं, या इसे बहुत सारे आपको मैं क्या तुम ना को बोल बोल को मैंने वीडियोस में पकड़ के डालता हूँ और दुआ करती इंशाल्लाह बेहतरीन दुआ मैं आपके लिए करूँगा। और वो दुआ के साथ साथ आपको तुम्हें भी आमीन बोलो। दुआ को सबसे पहले आपको क्या है, तहज्जुद की नमाज में करो, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करो, हर अज़ान के बाद दुआ कर लो। दुआ खुद की दुआ ज़रूरी है, दूसरे जने दुआ करने के बाद तुम्हें आमीन कहती, इससे भी ज़्यादा क्या है रखो तो तुम्हें खुद की दुआ तुम्हारे मन में तुम्हारे दिल में आपको करना और अकेलेपन में अल्लाह से पूछना, ये तुम्हें करो। देखो अल्लाह दुनिया की तुम ना को फ़ायदा, अल्लाह खुशबू होता तुम ना फ़ायदा मिलता। और सबसे पहले दुआ करने से पहले ये दुआ करो कि अल्लाह हम ना को सही रास्ता दिखा और तू हमारे साथ खुश हो जा, ऐसा रास्ता हम ना को दिखा दे अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीके के साथ साथ और कुरान हदीस के साथ साथ हम ना सही रास्ता दिखा। अल्लाह हमारे आल बेल को, हमारे नस्ल को सब सही रास्ते पे लेके चला। अल्लाह बोल के ये दुआ सबसे पहले करो, समझ में बात हो ऐसा। अब अल्लाह के रसूल जब छोटे से छोटे बच्चे थे, जब शीमा करने वाले दया हलीमा की बेटी आपको क्या करे बाहर छेलियाँ करने जाती थी, तो जब आप वहाँ चराने के लिए बगल में उठा लेके जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सब लेके जाते करते थे। जब दिल साफ़ करने के वास्ते कहते डर जाओ को देख ले को माँ को बोल को बुला ले कहते का चले कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते आपको जब दिल धोए तो अंदर का जो ये काला जो खून का ये हता तो वो निकालने से दुनिया की कोई बुराई चीज़ नहीं रहती। करने की बात आप वो बहुत सारे उलमा के बयाना में सुने थे। बाद के एक बार क्या हुआ, जंग पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैरों को, जब जंग पड़ने के बाद जंग में जीत गए, जीतने के बाद तो वो ज़माने में आपको उधर का पूरा सारे का सारा इनके हवाले हो जाना था। उसमें आपको शीमा थे, शीमा आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के क्या बोले कि मैं आपकी बहन हूँ। बोले क्योंकि एक ऐसा मालूम होता था जब उन्होंने बचपन में कतरे थे वो निशानी अल्लाह ताला की क्या राज था कि देखो वो निशानी दिखाने के बाद हाँ मेरी बहन पूरा फ्लैशबैक बचपन का सब याद कर ले को कितने की हूटा में को अनाज डाल को बहन को भेजे थे। ऐसा एक बहन का रिश्ता का तो क्या ये पहचाना था। माँ का तो बोल देते तो चिपके हो जाती क्या माँ को खुद बच्चों का कैसा पालना, माँ बाप को कैसा बच्चे देखना, कैसी तरबियत करने के बारे में, तरबियत के बारे में देखना, अखलाक के बारे में बोलना, ख़बर के बारे में बोलना, आखिरत के बारे में बोलना, दुनियादारी फर्स्ट दुनियादारी में सबसे पहले कैसा तोशा बना लेना नेकी का, ये सबसे पहले समझा कौन अच्छा क्या बुरा क्या, ये पूरे पेंटा समझाना चाहिए। अल्लाह खुद क्या बोलता, हंदा भी हंक्या हसाला एक नहीं होता, मुर्दा जिंदा एक नहीं होता, रात के अंधेरा दिन का उजाला एक नहीं होता, इल्म वाला बे इल्म वाला दो एक नहीं होता। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, समझ में बात। ऐसा इल्म इम्पॉर्टेंट ज़रूरी करने की बात हो, समझे ना। इल्म आने वाला हंक्या दो रखो चलने वाला, इल्म नहीं साला हंदा गए सका। ऐसा आपको क्या है इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बातों को ले को बात करना चाहिए। और मैं तुम्हारा को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी समझाता हूँ, देखो पहचानो आगे बढ़ो थोड़ा थोड़ा के साथ इंशाल्लाह मैं आपको बहुत कुछ बोलने वाला हूँ इंशाल्लाह, समझे नहीं दोस्तों। और दुआ करती हैं तुम्हें ख़ास दुआ करना अहमद भाई तुम्हें हमारे वास्ते कहें, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह, समझे नहीं। और ख़दर रखो, फ़ोनों से दूर, और फ़ोनों के बारे में बोलना चाहिए, फ़ोनों के बारे में कैसा बिगड़ते हैं फ़ोनों के बारे में बोलना चाहिए, आजकल बेहयाई के बारे में बोलना चाहिए, आजकल लवा कर ले को मोहब्बत के बारे में बिगड़ जा वो माहौल बिगड़ जाता है सो, और भाग को जाको शादियाँ कर लेते हैं सो, क्या वास्ते भाग को चले जाते हैं बच्चे, क्या रिवाज़ाँ लगा करते हैं, अल्लाह के रसूल सुन्नत के तरीके से निकाह करके देते
देते हैं क्या? जान दे बच्चे को कहीं को इतना बेहयाई पे खुला आम छोड़ देते कि मर्द बच्चे कैसा उसे देखते कि कहीं को ये सब हो जाता है, कहीं को शैतान के हवाले होती। इसके बारे में सब तज़किरा करना चाहिए, बोलना चाहिए, माहौल को पकड़ कर सब कुछ समझाना चाहिए। जो जिसे चाहिए उन्हें वो बोल सकती हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है क्या? इसलिए इंशाल्लाह थोड़ा बहुत बोलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।